कि हम मंदिर में जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम किसे माने, किसे स्वीकार करें, किसे छोड़ें। कोई कहता है शिव बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी हैं, कोई कहता है राम बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण बड़े बड़े। तो हम किसे माने? तीसरा, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, तो फिर भगवान का जन्म कैसे होता है? वह नंद नंदन यशोदा नंदन कैसे हुआ? मैया कौशल्या के गर्भ में कैसे आया? कितने हुए प्रश्न, कितने हुए? सही सही बताइए कि आप सब कथा को सुन रहे हैं कि गाड़ियों के हॉर्न की आवाज को सुन रहे हैं? धर्म की स्थापना करके भगवान स्वधाम गमन कर लिए, तो धर्म किसकी शरण में हो? ये 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्नों का समाधान परम आदरणीय सूत जी महाराज कर रहे हैं। 5 प्रश्नों का समाधान तो उसी समय तत्क्षण कर दिया, परंतु अंतिम हो 6ठा का कहा कि हे महात्मन, हे सौनकादिक ऋषि, जिस दिन कथा विश्राम लेगी उस दिन अंतिम 6ठे प्रश्न का समाधान स्वयं प्रकट हो जाएगा, हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। समाधान की तरफ चलते हैं। मानव का प्रथम धर्म है भगवान कि हम मंदिर में जाते हैं, हमें निंदा किसी की नहीं करनी है, निष्ठा एक में रखनी है। किसी एक को इष्ट बनाना होता है, चाहे आप दुर्गा जी को अपना इष्ट बनाइए, चाहे फिर आप हनुमान जी को बनाइए, या चाहे भगवान श्री कृष्ण को बनाइए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जान। एक को अगर यदि आपने मान लिया और विधिवत उसकी पूजा कर दे तो सबसे प्रसन्न हो जाएगा। निंदा किसी की नहीं करनी। अगर यदि आप राम जी को अपना इष्ट मानते हैं और वैष्णो देवी चले गए तो कहिए वैष्णो देवी से कि हे माता रानी, आपकी कृपा हम सबन के ऊपर बनी रहे और आप ऐसे भक्ति प्रदान करें कि राम जी से हमारा अनुराग बनाए। यहाँ तो हम ट्राई पे ट्राई करते रहते हैं। जब सावन का महीना आता है तो बोल बम उसमें लग जाते हैं, और जब नवरात्रि आता है तो जय माता दी लग जाता है। अच्छी बात है, पर एक ही साथ है, ये नियम है, विधि है। दूसरे प्रश्न का समाधान करते हैं और कहते हैं कि भगवान 1000 बार जन्म लेकर के भी वो जन्मा, क्योंकि जिसके उदर अर्थात जिसके पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, जिसके गर्भ में संपूर्ण परम सत्ता विराजित है, वो क्या जन्म लेगा? परंतु फिर भी शास्त्रों में वर्णन आया है कि कौशल्या के वहां आए, गर्भ में आए, मैया देवकी के गर्भ में आए, और इतना यह भी प्रमाणित है कि देवताओं ने गर्भ स्तुति की है भगवान की। तो देखिए, जीवात्मा और परमात्मा में यही अंतर है कि जीवात्मा भी मां के गर्भ में आता है, राम और कृष्ण भी मां के गर्भ में आता है। मां को एक असहनीय प्रसव पीड़ा की
उस प्रसव पीड़ा के द्वारा जीव मां के गर्भ से बाहर आता है, परंतु परमात्मा वो प्रकट हो जाता है। प्रकट होने का मतलब कि वो जैसा है सेम मानो जैसे वो सत्ता में विराजित है चतुर्भुज रूप में, वैसे ही वो प्रकट हो जाता है। इसका भी प्रमाण आया, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेयुहे